आज क्या पढ़ना है? चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्लियर है ना? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग जो पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरी। किसको पढ़ेंगे? ऊंचाई एवं दूरी को। क्लियर है ना? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है ना? ऊंचाई एवं दूरी। क्लियर है? ऊंचाई और दूरी ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट में बता दिया गया था, किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज आपका है एक्सरसाइज 12 पॉइंट कितना? 1। आर.डी. शर्मा में आइएगा तो 12.1, एनसीईआरटी में आइएगा तो 9.1। समझ रहे ना? अब किसी सिन्हा में हो सकता है कितना हो पता नहीं, वो होगा 8-10 से आसे पास होगा, 8-10 के आसपास होगा। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग बारीकी से सवाल को डील करते हैं। कैसे करना है थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है? कैसे बनेगा नहीं बनेगा देखते जाओ। पहला सवाल समझना ध्यान से, क्या कहता है? 1 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर? 1 नंबर। आराम से समझिएगा और बहुत सिंपल है। एक मार्कर डाल देना थोड़ा सा, एक मार्कर में। तो देखिए क्या कहता है। कहता है भूमि तल पर ऊर्ध्वाधर खड़े एक मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? पहला सवाल क्या कहता है? भूमि तल पर ऊर्ध्वाधर खड़े एक मीनार। तो पहले भूमि पर एगो मीनार बना ले चाहिए की। तो देखिए इस टाइप से एक मीनार, यही हो गया मेरा क्या? मीनार। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए। कहता है कि मीनार के पाद, तो बता चुके हैं थ्योरी के अनुसार पाद किसको बोलते हैं? नीचे वाले को। मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, ये कितना है हमारा? 20 मीटर। क्लियर है ना? ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या कहता है? एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मीनार के शीर्ष मतलब ऊपर देखेगा तो आपको बता चुके हैं ऊपर में क्या बनता है हमारा? उन्नयन कोण बनता है। ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो क्या बनता है? उन्नयन कोण। और नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण। ये सब बता चुके हैं। क्लियर है ना? कितने का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। कितना का? 60 का। क्लियर है ना? 60 डिग्री। क्लियर है? देखो ये जो जमीन है ना वही उसका क्षैतिज हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, मीनार किसको माने हैं? नाम रख दीजिए ABC। रख दिए ना? इसको आप माने हैं मीनार, AB को ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना? माना AB एक क्या है? माना AB एक मीनार है जो कितना? H मीटर ऊंचा है। ऊंचा है। ठीक है? मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना है? 20 मीटर। और मीनार के शीर्ष का क्या? उन्नयन कोण कितना है? तो कौन होगा? कोण ACB ना जी, बराबर कितना? 60 डिग्री। इतना लैंग्वेज समझ गए? किसी एक का लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है? एक का लैंग्वेज लिखने के बाद बाकी का हम लैंग्वेज लिखेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो देख लिए कैसे लिख दिए। उसके बाद आपको क्या चलना है? प्रश्न से। क्या चलना है? प्रश्न से। किसमें? त्रिभुज ABC में। अब देखो पूछ रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई ही हुआ ना? ई दिले है ना? तो लंब आधार किसका फॉर्मूला आता है? tan थीटा। तो tan थीटा में हम आप लोग को बता दिए हैं उन्नयन कोण या अवनमन कोण का सूत्र क्या होता है। तो 2 सिस्टम आप बना सकते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा। पहला सिस्टम थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। H माने है ना? क्या होगा? AB बटा BC। tan 60 का वैल्यू, AB का मान, BC का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 20 है तो 20 रख दिया, और की दिक्कत है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20√। अतः देखो कैसे बनाते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई
कहता है 20√3 मीटर की सेंटीमीटर में मीटर हो गया। यही क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना? चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। कहता है किसी दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, ध्यान से समझिएगा। तो दीवार कैसे बनाएंगे? यहां तक समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत है ना? समझ है? देखिए सेकंड नंबर के सवाल समझिएगा, 2 नंबर का की कहता है, 2 नंबर का सवाल आपका है कि मीनार जो है ना, कहता है एक दीवार, तो दीवार आपका यही है ना जी, इसको हम क्या बना लेंगे? दीवार। 4 से 5 हिसाब बताऊंगा, उसके बाद HW छोड़ दूंगा, ठीक है? उसके ऊपर फिर बताऊंगा, फिर मतलब टाइप बाय टाइप आपको बताते हुए निकल जाऊंगा। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए, दीवार हो गया। आगे क्या कहता है? कहता है एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना भाई? 60 डिग्री। क्लियर है ना? ये हमारा हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? और कहता है कि यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी का पाद तो यही हुआ, दीवार से कितना है? 9.5 मीटर है ना दूरी पर है। तो कहता है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या पूछ रहा है? सीढ़ी की लंबाई। क्लियर है ना? मानने का मान लीजिएगा, माना AB क्या है? दीवार है नहीं जी, और AC क्या है? सीढ़ी है, जिसकी लंबाई L है। क्लियर है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज बन जाएगा ना? तो राइट मैं प्रश्न से चलता हूं। क्लियर है ना? किससे चलूंगा? प्रश्न से। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में चलेंगे ना? तो किसके बराबर तोड़ेंगे? साइन 7 डिग्री ना? साइन 7 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन ना कॉस ना? कॉस कितना? 7 डिग्री बराबर BC बटे कॉस 7 डिग्री वैल्यू बोलो। 1/2। BC का वैल्यू बटे AC बराबर 9.19 मीटर है। आंसर हो गया। अब कितना निकला था? आप बताओ, गलत था सही था? गलत न था। क्लियर है ना? समझा? कोई दिक्कत? चलो, तो अब आपका क्या नंबर सवाल है? 3 नंबर। ऐसे बोल सकते हैं ना, अतः सीढ़ी की लंबाई नहीं जी, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना? 19 मीटर। क्लियर है? अब अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 3। कितना नंबर है? मीटर है। इस टाइप से तो आंसर दोनों को मिलना चाहिए था नहीं जी? भाई रूट नहीं है, कर ले रूट दोनों स्क्वायर नहीं है, 361 के स्क्वायर कर। हाँ, वर्ग नहीं है निकालने। कोई टेंशन नहीं, हाथा आने से भी जा। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या नंबर होगा? 3 नंबर का। देखिए क्या कहता है? कहता है किसी घर की दीवार पर एक सीढ़ी इस प्रकार खड़ी है कि इसका ऊपरी सिरा क्या कर? सीढ़ी के सिरा दीवार के शिखर को छू रहा है। कहता है सीढ़ी का पाद दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है। देखो इतना मौखिक बना लेगा, पाद दे रहे है। अब पूछता की है, यदि सीढ़ी जमीन की सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो दीवार की ऊंचाई tan थीटा पर तो देगा tan 7 के वैल्यू √3 आई 2√3। देखो आंसर हो गया। मौखिक बन गया। चलिए यहां तक बन जाएगा। चल क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, आप लोग इसमें देख लीजिएगा कहां तक उन्नयन कोण। यहां से बदलाव दो कोण वाला कहां से आ गया? यहां से हाँ, ये 8 तक आपको छोड़ देते हैं। ठीक, जो बन जाएगा बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा नहीं बनाइएगा। ठीक, वो पूछ लीजिएगा। हम बताते हैं 9 नंबर को बताएंगे, बाकी सब आप लोग को क्या करना है? बना के लाना है। क्लियर है ना? 9 नंबर में देखिए क्या कहता है, सवाल समझिएगा। सवाल नंबर कितना है? 9। क्लियर है ना? देखिए 9 नंबर में
कहता है समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है। तो पहले सबसे पहले कौन चीज? एक मीनार खड़ा कर लिया। उसके एक बार काट के मीनार बन गए, अक्टूबर के बने मत गड़बड़ाइए बराबर बने। उसके बाद कहता है और इसके ऊपर, एक के ऊपर एक जोड़ याद आया, इसके नीचा के ऊपर एक ऊपर क्या नहीं ले रहा, ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है ना। कहता है कि ऊपर 5 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड है। यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है? 5 मीटर ना जी। इसका नाम क्या दे देंगे? सी दे दिए ना। क्या नाम दिए? सी। क्लियर है ना। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आगे, जैसे पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ना है और फिगर बनाना है, समझ रहे ना। ध्वजदंड लगा है, कहता है समतल पर स्थित एक बिंदु पर, कोई भी बिंदु होगा, कहीं भी ध्यान से देखना कैसे आएगा। एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद तथा शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 7 डिग्री है। ध्वजदंड के पाद ई हुआ, ये कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। और कहता है शिखर, तो इसका शिखर ये हुआ, ये कितना है? ये पूरे है 60 डिग्री। समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहता है, इतना है, तो कहता है कि 60 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार यही है ना जी, इसी का क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? मानने के लिए मैं बता चुका हूँ, कैसे मानिएगा। ए बी क्या है? मीनार है। बी सी क्या है? ध्वजदंड है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है और मीनार की ऊंचाई मान लिया h मीटर। क्लियर है। मीनार के पाद से उन्नयन कोण, मीनार ई ध्वजदंड के पाद से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है। प्रश्न अनुसार चल सकते हैं या प्रश्न से चल सकते हैं, किसी को परेशानी? समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कैसे चलेंगे। 9 नंबर में क्या नंबर सवाल है? 9। 8 तक 1 से लेकर के 3 तक बता दिए। 8 तक आपका HW है, टाइम बदला तो 9 के और 10 के 11 12 एगो दूगो बताएंगे, उसके बाद वो क्या रह जाएगा? HW रह जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए 9 नंबर में कैसे बनाएंगे। तो 9 नंबर में मान लीजिएगा ना, तब डायरेक्ट हम प्रश्न से चले ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से देखिए त्रिभुज ए बी नाम दे दो यहां, सी में और डी, सी तो दो हो गया रे, डी। क्लियर है ना। ए बी डी में चल दिए, नजर आ गया। देखिए क्या चलेंगे, tan थीटा बराबर किस पर चलेंगे? tan थीटा बराबर, पूछ क्या रहा है? इसका ऊंचाई ना, तो यहां हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा वैल्यू, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी बटा क्या? ए डी होगा ना। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू h, ए डी का वैल्यू नहीं पता है ना, क्रॉस मल्टीपल करने आता है। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? √3h। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ना। फिर क्या चलेंगे, पुनः प्रश्न से। अब क्या कहता है, या तो प्रश्न से नहीं लिखना है, या डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा किससे? पुनः। लिख भी दीजिएगा चलेगा, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पुनः में क्या चलेंगे, त्रिभुज किसमें? ACD में चल दिया ना। tan कितना? tan 7 डिग्री बराबर AC बटा AD। AC का वैल्यू बोलिए, tan 7 डिग्री वैल्यू 1/√3 की √3। AC का वैल्यू देखिए, AC पूरे ना है, H+5 नहीं होगा, तो H+5। एडी का वैल्यू पता है ना? है एडी का वैल्यू पता ना है? एडी का वैल्यू पता है, यू रख दीजिएगा ना तो आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट आप एडी का मान यहां रख सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। रख देखिए, रख दे। अच्छा चलिए, एडी का भी मान आपको समीकरण 1 से पते है ना, हो अच्छा नहीं लगेगा, दोनों बता देता हूं, देख लेना दोनों ही हमको, कोई दिक्कत है ना। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एडी बराबर की होगा? H+
5/√3 इक्वेशन हमरा नंबर में मजा आवे हमरा तब तो जतने को हिसाब बना के दे तेरा बाहर नहीं जीते समझ गए ना गारंटी चलेगा बाहर नहीं जीते नहीं समझ ले किधर 100% गारंटी रहने को सवाल दिल भेजे हाइट डिस्टेंस में कोई दम नहीं चल क्लियर था यहां तक समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत अब देखिए यहां हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्लियर है ना तो देखिए एडी दोनों मिल रहा है ना खत्म हो गया तो √3h बराबर कितना h प्लस 5/√3 कोना कोनी गुना करने आता है √3 3h बराबर h प्लस 5 अब पट्टी लाइए घटा दीजिएगा कितना बचेगा 2h बराबर कितना 5 h बराबर बोलिए 2.5 आ गया डायरेक्ट लिखवा दी आंसर 5/2 h बराबर करता है 2.5 हो गया किसी को दिक्कत एक झलक देख लीजिए आपको अगर कोई परेशानी हो तो देख सकते हैं देख लिए चलिए आगे चले हैं देख लो 100% का है सेटिस्फाई अब देखा शॉर्ट का ये करे ना शॉर्ट की करे अत्यार लहसुन प्याज नहीं लगवे समझ गए आए देख कर बनते हैं मेरे लिए ना दिमाग हुए चाहिए उतना फास्ट में 2.5 देखा शॉर्ट में क्या बनेगा देखिए फिगर देखिए ना लिए दिमाग बैठी छाप खाली फिगर बनने में जितना टाइम लगा क्लियर ना चाहिए डायरेक्टिव है 10 कत चले 30 लगा तो √3 भाई √3 h हो गए डायरेक्ट करबे तो 5 आ प्लस h/√3 एले ना देखा हम इतने गुण करे बनेबे अब देखा कोनो कोनो गुणो करबे तो 3h घटा कत h बराबर 5 2h बराबर 5 h बराबर 2.5 आंसर देले कत अब देखा शॉर्ट केना हेले अब लॉन्ग केना हेते शॉर्ट केना हेते केना बने मतलब नंबर में देते हमरा ई फिगर में देखा कि दो गो फिगर छे ठीक छे यदि निकालिए देबे ई जत्ते निकले अगर यहां 30 देले चले अगर 45 देलिए तो और इजी ना 45 देती है तो बहुत इजी डायरेक्ट 45 देते ले जा 45 ते कर आंसर कितना जो ना जा नहीं जो जा हम जरूर करता है करता है 2.5 ना अरे पागल है कि 45 इसका देगा ना तो h एडी बराबर आपका आ जाएगा h क्लियर है ना एडी बराबर कितना आ जाएगा h देखिए एडी यही है ना ये निकल गया h है दोनों बराबर आ गया 45 डिग्री पर है तो क्लियर अब बड़का में चलेंगे तो 60 डिग्री है तो √3 इधर आ जाएगा h तो एक हो जाएगा 5/√3 - 1 आंसर डाला धाका बनेगा केना बने छे सिस्टम से ये बुझला अगर अंदर देखा 45 कर दे तुरंत अंतर न होते अब केना हाइट डिस्टेंस में शॉर्ट हो जाए ई कॉन्फिडेंस होई तो तुरो सब के जब बनबे लग में अपना है तो प्रैक्टिस कर मतलब तो 9 नंबर समझ गया रे अब आ जाते हैं किस में 10 नंबर बना है हाँ 10 नंबर को बता देते हैं 10 नंबर देखना ध्यान से मिटा दे इसको 10 नंबर बतेबो HW कहां तक देखो 17 तक चलिए ध्यान से समझिएगा सवाल नंबर कितना है 10 कहता है एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 मापता है 30 डिग्री ई मान के चले मीनार है लो यहाँ झरकल छो झरकल मतलब बुझे जा व्यक्ति क्षैतिजे पर नहीं भाई कट्टा मोपे 30 डिग्री मत लेकर बाद कुछ कहे चले मापता है यदि वह समतल भूमि पर मीनार की तरफ 50 मीटर बढ़ने पर मीनार के तरफ ई भैगल आदमी के बच्चा मतलब आदमी है A B C न ई मर्दाना इधर पर गया या गया कहा मान के चलो इस पॉइंट पर आ गया इसका नाम देते हैं D यहां से यहां तक कितना दे दिया 50
दे दिया ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई बीमारी। अब की कहे थे सुनिए कि 50 मीटर बढ़ने पर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री मापता है। फिर बेहुमा देख लेता है कितना पर 60। देखो उन्नयन कोण जो हमारा होता है ना इस टाइप से बनता है, क्लियर है ना। एकांतर कोण जो ले लेता है ना बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ नहीं लिख करके हम शुरू में भी हम समझा दिए थे, नहीं समझा। हाँ तो इसको लिखना फिगर नहीं अच्छा लगते नहीं तो तुम स्मार्ट फिगर लगे चाहिए। तो देखा कितना नौ पैसे बेचारा 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री मापता है, क्लियर है ना। तो कहता कि है, ध्यान समझिएगा, तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। आराम से बना लीजिएगा, बनेगा, डील कर दें, बता दें। चलिए ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट में कि लॉन्ग में? पहले लॉन्ग सीख मतलब ना शॉर्ट, तो सुनने आदमी ध्यान से मान लीजिएगा ना इसको, क्या मानिएगा? त्रिभुज मान लीजिएगा। तो यहाँ हम चलते डायरेक्ट त्रिभुज ए बी डी में न tan कितना 60 डिग्री बराबर की होगा ए बी बटा बी डी ना। तो tan 60 के वैल्यू ए बी की वैल्यू बी डी की वैल्यू बी डी है ना। एच बराबर है देखना √3 BD। अब ना है अब बन गए वो न बन गए वो आप मत लिख रहे BD बटा √3 लिख रहे मिस्टेक ना। अच्छा पहले यहाँ से क्लियर। एच बराबर की निकल गए √3 BD बैगला। अब हल करना इक्वेशन की मिलना फर्स्ट अब पुनः किसमें? त्रिभुज ए बी सी में कौन चीज tan 30 डिग्री बराबर क्या आएगा ए बी बटा बी सी ना। tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 और ए बी की वैल्यू एच, बी सी की मान बी डी अब +50 होगा ना। कोई दिक्कत? कोना कोनी गुना करने आता है। एच बराबर की हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा बी डी +50 बटा √3 नहीं रे। इसको इक्वेशन क्या सेकंड समीकरण 1 और 2 से, क्लियर है ना। समीकरण 1 और 2 से तो एच से एच खत्म, क्लियर है ना। तो क्या आएगा यानी √3 BD बराबर BD +50 बटा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 BD बराबर कौन चीज BD +50 नहीं ले रहे आई पट्टी लाएंगे ना 2 BD बराबर ना है 25 दिमाग लगेगा। BD बराबर क्या आते 50 अब बटा कौन चीज 2 काट रहा। BD बराबर कितना निकल रहे 25 निकल ले ना। अब देखिए H यहाँ दिया गया ना तो समीकरण 1 में मान रख दीजिएगा। समीकरण 1 में BD का मान रखने पर तो समीकरण 1 यही है ना। H बराबर √3 BD है ना। तो H बराबर √3 गुना 25 तो देख लीजिए कितना आया 25√3 यही हो गया आंसर। लिया था मीनार की ऊंचाई कितना होगा 25√3 क्लियर है ना। कितना हो जाएगा 25√3। कुछ गड़बड़ कोई दिक्कत ना समझ गए ना। अब इसको शॉर्ट करना तखनी वह है गड़बड़ हो गया था। BD बचा √3 लिख रही है माइनस में आ जाए समझ गए ना। 10 नंबर बन जाता तो आपको छोड़ देता हूँ 17 तक। कहाँ तक छोड़ देता हूँ 17 तक। और देखो 17 तक आप बना लीजिएगा। तो कुछ इसमें मान दिया गया है 15 18 इस सब का वैल्यू कैसे निकालिएगा थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग को बनाने आता है मान निकालना था 15 डिग्री इनके इसमें दे दिया है तो हम क्या करेंगे बता दिए हैं कैसे निकलता है 15 के फलनमा की बिटा दे इसको। चलिए आप लोग का रह गया क्या HW क्लियर है ना। किसी को परेशानी कहां तक बना जी हो गया ना। किसी को दिक्कत ना और बताइए
अब बना के मतलब तब की बंद करा।